तो आइए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आज जो है आंसर की आपकी आ गई है, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो कुछ लोग पेपर मिला रहे हैं, तो एक सोशल साइंस में एक कुछ क्वेश्चन के आगे कुछ बनकर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है वही आपको समझाना है। ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जूनियर लेवल पर जो भी आपको कॉमन नंबर है, चाहे विकल्प 2 सही है, तो उसका मतलब कैसे समझना है आपको, ये समझिए। जूनियर लेवल का पेपर है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास मैथ साइंस, पहले मैथ साइंस दिया है, ठीक है। तो आपका इसमें मिलाना है आपको। तो मेन देखो, मेन का मतलब क्या होता है कि इसमें साइकोलॉजी भी आ जाएगा और साथ में आपकी एसएसटी होगी, चाहे मैथ साइंस होगा, जो भी होगा उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ ऐसा कोड दिया है कि नहीं। तो इसमें मैंने खोज लिया है, यहाँ पर कोई ऐसा कोड नहीं है जो कि आपको समझा सके। लेकिन एक पेपर जो सोशल साइंस का पेपर है उसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सोशल साइंस में आइए, सोशल साइंस। यहाँ पर सोशल साइंस को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सोशल साइंस में कॉमन नंबर का जिक्र किया गया है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कॉमन नंबर, देखिए सोशल साइंस पर हम आ गए हैं। अब सोशल साइंस में कॉमन नंबर कहाँ पर है, यही आपको खोजना है। कैसे पता चले कि कॉमन नंबर हमको मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो चलो आइए दिखाते हैं आपको कॉमन नंबर। तो देखो 65 नंबर में जेड दिखाई दे रहा है आपको, 65 नंबर में आपको जेड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही इसका मतलब होता है कॉमन नंबर। जेड का मतलब हो गया कॉमन नंबर, ठीक है। अच्छा, कॉमन नंबर कैसे कैसे क्लियर हो, तो देखो आंसर की के नीचे जब आओगे आप ना, आंसर की के नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ए का मतलब पहला और दूसरा विकल्प सही होगा, बी का मतलब पहला और तीसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। उसके बाद सी का मतलब पहला और चौथा विकल्प सही होगा, डी का मतलब दूसरा और तीसरा विकल्प होगा, ई का मतलब दूसरा और चौथा, एफ का मतलब तीसरा और चौथा, जेड का मतलब आल अर्थात कॉमन। तो आपको कॉमन नंबर यहाँ पर मिला है। सोशल साइंस में एक क्वेश्चन जो है, आप लोग किसी को में भी आपको जेड दिखाई दे तो समझिए उसका कॉमन नंबर मतलब होगा, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं। सोशल साइंस में तो कॉमन नंबर मिल गया। और भी लैंग्वेज, हिंदी में देखते हैं क्या कुछ दिया है। देखो इंग्लिश का पेपर हमारे पास है, इंग्लिश। और इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश में देखिए एक यहाँ पर कोड दिया गया है डी, ठीक है। 144 नंबर में क्वेश्चन का डी दिया गया है। तो डी का मतलब कौन कौन विकल्प सही हो रहे हैं, तो डी का मतलब जो दोस्तों सही हो रहा है वो विकल्प कौन कौन सा होगा, तो डी का मतलब दूसरा और तीसरा विकल्प यहाँ पर देखिए दिया गया है। दूसरा और तीसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है। आंसर की में दूसरा और तीसरा विकल्प सीबीएसई वाले मान गए हैं कि चलो दूसरा और तीसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो डी 144 में है। चलो और देखते हैं। चलो यहाँ पर हिंदी देखते हैं, हिंदी। यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। तो देखो हिंदी पर भी 144 नंबर में क्या दिया गया है, 144 नंबर में डी दिया गया है। हिंदी पर भी 144 में डी दिया गया है। हिंदी जो है उसमें भी आपको विकल्प में देगा दूसरा और तीसरा सही है। क्या है, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, सब जगह वहीं आपको मिल जाएगा। कोई भी हिंदी खोजिएगा तो मिलेगा वहीं, ठीक है। अब वही विकल्प आपको दूसरे में मिलेगा 147 में। देखिए यहाँ 147 में सी, तो सी में वही विकल्प होगा लेकिन चेंजिंग होगा। तो सी में कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो सी में देख लीजिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी के लिए ऑप्शन पहला और चौथा सही होगा ना। वही विकल्प है लेकिन उसमें दूसरा चेंज हो गया है, वही विकल्प है कि उसमें दूसरा चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सीधे सीधे आपको मिल गए आपको विकल्प दो क्वेश्चन, ठीक है, दो। अब आगे देखो वही चीज़ आपको असम का एक लैंग्वेज है, असम में भी 144 में क्या है आपका डी दिया गया है, डी दिया गया है, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ पे आपको डी मिल रहा है तो आप विकल्प समझ रहे हो ना, नीचे आप लोग समझ लीजिएगा क्या मैंने बताया है। चलो तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पेपर अगर आपका संस्कृत होगा तो उसमें भी 144 नंबर में डी दिया गया है, ठीक है। 144 नंबर में डी दिया गया है, तो आप आसानी से मिला सकते हो। पहली संस्कृत में देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सेकंड संस्कृत में जो दिया गया है तो आपको वहाँ पर दो विकल्प मान दिया गया है, ठीक है। तो संस्कृत में, हिंदी में इस तरह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ पर भी देखेंगे, इस संस्कृत के अगले पार्ट में भी देखेंगे वही चीज़, तो वहाँ पर वही कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वही कोड आपको मिलेगा। तो आसानी से यहाँ पर देखिए 144 का ए दिया गया है, तो वही विकल्प होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब ए का मतलब आप समझ ही रहोगे, ए का मतलब क्या, पहला और चौथा। तो आप लोग कोड का मतलब समझिए कि ये मतलब क्या होता है, आपको समझना है, ठीक है। फिलहाल आप लोग बात मेरी समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब ये जूनियर लेवल पर था, प्राइमरी लेवल पर देखते हैं कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको नंबर मिल सकते हैं कॉमन, ठीक है। धन्यवाद।